नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम के कई बड़े रहस्य हैं। ये रहस्य इतने गहरे हैं कि आज तक इनका पता नहीं चल पाया है। इसका जीता जागता उदाहरण है इलाहाबाद के रहने वाले राजेंद्र जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद के रहने वाले राजेंद्र जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2003 की है, जब राजेंद्र जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए हुए थे। राजेंद्र जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर लोग भी कहते थे कि राजेंद्र जी, महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ना आना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी इन आदत का मजाक उड़ाने लगे थे। एक बार हर साल की तरह राजेंद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहां भक्तगण बड़ी भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। राजेंद्र जी भी दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंचे। यहां पर कई हजारों की संख्या में लोग हर रोज एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नजारा था। हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक राजेंद्र भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के आदेश दिए गए। ये बात राजेंद्र जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो राजेंद्र तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। तो तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा बढ़ गया और राजेंद्र जी का संतुलन गड़बड़ा गया। वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूरी तक चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं राजेंद्र जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। और मन ही मन हर हर महादेव, जय महादेव कहते हुए राजेंद्र खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षा कर्मी उनकी जान बचाने के लिए आया और राजेंद्र जी को अपनी पीठ पर बैठा करके तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही राजेंद्र को उसने किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग वहां आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा, आपको किसने बचाया है? जैसे ही राजेंद्र जी ने उस सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उनकी तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उससे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा। हम लोग तो घाट से ऊपर से ही सबको दूर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको जरूर गलत फहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर राजेंद्र जी हैरान हो गए और सोचने लगे, आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया है। राजेंद्र जी इसी बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। राजेंद्र को देखकर उस साधु ने पूछा, तू इतना परेशान क्यों है? तब राजेंद्र जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा। मेरी बेहोश होने वाली हालत थी। तभी वहाँ पर एक पुलिस कर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा, पता नहीं वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। ये बात सुन वो साधु समझ गए कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने राजेंद्र जी से कहा, बेटा घर जाओ और महादेव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुम पर बनी हुई है, तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुनकर राजेंद्र जी अपने घर पहुंचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया और गरीबों और जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें दान की।
तो चलिए दोस्तों, आपको इसी के साथ एक और घटना बताते हैं। दोस्तों, देवों के देव महादेव शिव का हाथ किसी पर भी हो जाए तो उसे काल तो क्या, खुद मृत्यु के देवता यमराज भी छू नहीं सकते। और ठीक है, ऐसा भी एक वाकया यहाँ बिहार राज्य के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। दोस्तों, जहाँ मात्र 20 दिन की बच्ची की जान बचाने स्वयं नाग देवता चले आए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, शाम के तकरीबन 8 बजे एक महिला ने अपनी 20 दिन की बच्ची को रेल की पटरी पर फेंक दिया। ऐसा करके महिला वहां से चली गई, लेकिन रेलवे पटरी पर मौजूद लोगों ने उस महिला पर गौर नहीं किया। जब ट्रेन के स्टेशन पर आने का समय हो गया, तब अचानक से उस बच्चे के पास एक बड़ा सा नाग आया और वहीं पर कुंडली मार कर बैठ गया, मानो जैसे नाग देवता शिवलिंग पर बैठ गए हों। वहां मौजूद कुछ लोगों की नजर उस सांप पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने लकड़ी से सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सांप वहां से नहीं हटा। कुछ लोगों ने तुरंत रेलवे अधिकारी को सूचित किया। अब ट्रेन के आने में कुछ ही समय बचा था और रेलवे अधिकारी भी इस बात से अनजान थे कि सांप के पास एक बच्ची भी है। दोस्तों, तभी वहां पर एक महादेव का भक्त आया और वो सांप को देखते ही समझ गया कि वो कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि ये तो स्वयं नाग देवता है। दोस्तों, वो भक्त नाग के पास गया और दंडवत प्रणाम करता है और पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से जय नाग देवता कहता है। कुछ ही देर में वो नाग रेंगते रेंगते रेलवे ट्रैक से जंगल की ओर चला जाता है। तब तक वहां दूसरी ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आती, तब तक उस व्यक्ति ने उस 20 दिन की बच्ची को वहां से तुरंत उठाकर अपनी गोद में ले लिया। दोस्तों, ये नज़ारा वहां मौजूद लोगों ने और रेलवे अधिकारी ने देखा तो सभी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि एक बड़े अधिकारी ने उस बच्ची का पूरा खर्चा उठा लिया और कहा, इस बच्ची का पालन पोषण मैं करूंगा। दोस्तों, संसार सुख और दुख दोनों का मिला जुला रूप है। कोई इसे अपनी सोच से सुखदायी बनाता है तो कोई दुखदायी। देखा जाए तो दोनों स्थितियां सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। सिक्के को किसी तरह रखा जाए, उसकी कीमत नहीं घटती। इसी तरह जीवन को भी लेना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव को बहुत सरल देवता के रूप में दर्शाया गया है। लोकहित के लिए समुद्र मंथन के वक्त वो खुद आगे बढ़कर विष पीते हैं। जब व्यक्ति सहजता से संगतियों के जहर को आत्मसात करता है तो उससे भयाक्रांत नहीं होता, और जब विपरीत हालत में सच में जहर मान लेता है तो वो परेशान हो ही जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये दोनों घटनाएं कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।